जैसे ये वाली जो सामने आपको दिख रही है, यह यहूदी मजहब के मानने वाले लोगों की है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? तो अक्सर आप मुझे देखते होंगे कि मैं दुबई में वीडियो या फिर अलैन में वीडियो शूट करता हुआ आपको दिखता रहा हूं, लेकिन आज हम पहुंचे हैं यूएई के ऑफिशियल राजधानी, ऑफिशियल कैपिटल दारुल हुकूमत यानी अबू धाबी। तो आज हम यहाँ क्या एक्सप्लोर करते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको लेकर चल रहे हैं यहाँ की कुछ कुछ ऐसी जगह जहाँ हम खुद पहली बार जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आमतौर पर अबू धाबी दुबई के मुकाबले बिल्कुल ही अंडररेटेड माना जाता है। यानी लोग ये तसव्वुर नहीं करते हैं कि दुबई जैसी चीज़ें या उससे भी यूनिक चीज़ें अबू धाबी में होंगी। वैसे में यह ज़रूरी है कि हम एक्सप्लोर करें। जब एक्सप्लोर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो वैसे में हम निकलते हैं अपने सफ़र पे और हम उस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल ही यूनिक, बिल्कुल ही नायाब थी। तो वैसे में हम अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर आते हैं और हम चलते हैं उस जगह जहाँ पर अबू धाबी में वो सारी चीज़ें बन रही हैं जिसे आम तौर पर तसव्वुर किया जाता है कि ऐसी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ दुबई में हैं, यानी मैन मेड आइलैंड। तो हम उसके लिए निकले और थोड़ा सा हमें टाइम लगा क्योंकि वो आम शहर से थोड़ी सी दूरी पे है। वो जो सारा पूरा इलाका है जो अलग अलग आइलैंड के नाम से मशहूर है। तो अबू धाबी में भी कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड है जैसे रीम मारिया, तो अभी हम वहीं पर पहुंचे हैं। तो ये जो अभी हम फिलहाल बाहर ना निकल के सड़क पर ही जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अभी दोपहर का 1 बज रहा है और काफ़ी गर्मी है। वैसी गर्मी में बाहर निकलना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी हो गई, इसलिए हम आपको रोड ही दिखाते हुए चलते हैं। रोड से यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, साथ में हम भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। ये अबू धाबी का रीम आइलैंड जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, समुंदर के ऊपर बसा हुआ ये नया आइलैंड। सो फाइनली हम अबू धाबी के रीम आइलैंड के अंदर एंट्री मार चुके हैं और ये आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंची ऊंची इमारत है। तो सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये सारी जो इमारत है ये आर्टिफिशियल जो आइलैंड है उसके ऊपर बना हुआ है। ये हो गया यहाँ पर एंड यहाँ पर अभी काम वगैरह चल ही रहा है और ये आप देख सकते हैं। फिलहाल कहा गया है रुक जाएं क्योंकि यहाँ पे सिग्नल पे रेड लाइट है। ये ट्राम है अबू धाबी का जो रीम आइलैंड पर चल रहा है और इसके बगल में ये रीम बेसिकली मॉल है। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बस है जो टूरिस्ट बस, और यहाँ पे अब कहा गया है कि कृपया रुक जाएं। तो हम रुके। ये गिलेरिया मॉल। तो ये आप मंजर देख रहे हैं अबू धाबी का, अबू धाबी की ये खूबसूरत सी इमारत यहाँ के जजीरे पर है। जजीरे का मतलब हुआ आइलैंड। अभी हम जिस पुल के ऊपर हैं ये कितने ऊंचाई पे, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो उतनी ऊंची जो इमारत है वो इसके पैरेलल है। और इसके अलावा आप ये देखें सामने कितने नीचे अब हम जा रहे हैं। और अभी हम जिस जगह जा रहे हैं यहाँ पे एक और बहुत यूनिक चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पे इब्राहिमिक रिलीजन से जुड़े हुए लोग और उनकी इबादत खाने वहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे निशान है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, वो आप रहे हमारे साथ बने हुए, जिसमें साइन बोर्ड भी दिख रहा है अब्राहमिक फैमिली हाउस। तो फिलहाल अभी हम वही देखने जा रहे हैं। यही वो जगह है जिसे बनाया गया है 3 इब्राहिमिक मज़हब यानी इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत, इन तीनों का एक बड़ा मजहबी सेंटर। एक मस्जिद है, एक चर्च है और एक यहूदियों की इबादत गाह जिसे हम सिनागोग ऐसे ही कुछ कहते हैं एग्जैक्टली, तो वो है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो आप ये देख रहे हैं यही वो 3 इमारत है
जैसे ये वाली जो सामने आपको दिख रही है, ये यहूदी मज़हब के मानने वाले लोगों की है, जिसमें आपको उनके मजहबी निशान भी दिख रहे होंगे पिलर में। और उसके बाद ये जो इमारत है, ये शक्ल से ही देख के ये मस्जिद जैसी इमारत लग रही है, और इसमें भी जो मुसलमानों के यहाँ जो क्रिसेंट इस्तेमाल होता है, ये उसकी निशानी इसमें है। इसके अलावा एक जो तीसरी इमारत है वो है चर्च, और चर्च का निशान वहाँ पे क्रॉस आपको दिख रहा था इसलिए क्योंकि अब हम दूसरी जानिब आ चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बड़े बड़े यहाँ पे आपको क्रेन वगैरह भी देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पे ये है एक म्यूज़ियम जिसका नाम है लूवर म्यूज़ियम। अब इस म्यूज़ियम के अंदर जब जाएंगे तो वो फिर आपको अंदर अच्छे से दिखा पाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बाहर रोड पे हैं, जैसा मैंने बताया गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, बाहर गाड़ी से नहीं निकलना है। ये एक नया म्यूज़ियम बन रहा है, और ये आने वाले दिन में दुनिया के सबसे यूनिक म्यूज़ियम में से एक होगा। तो ये मस्जिद जैसा बताया था, वो चर्च, और ये है सिनेगोग। ये जो आप देख रहे थे, ये जो 3 मजहब की जो इमारत है, ये अभी हाल में कुछ साल पहले यूएई में एक समझौता हुआ था, जिसमें 3 बड़े मजहब जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से जो तीनों की अक़ीदत उनमें है, जिसमें इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत, ये तीनों लोग उसमें यकीन रखते हैं, और जिसमें ये माना गया था कि सबकी जड़ें एक हैं, इसलिए एक ऐसा सेंटर हो जिसमें तीनों मजहब के लोग आके वहाँ पे इबादत कर सकें, और एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। तो वैसे में यूएई के अबू धाबी में ऐसे ही एक कोशिश की गई, जिसमें ये जो तीनों मजहबी सेंटर हैं वो बन के आए, और जिसमें तीनों का मॉडल दिखाने की कोशिश की गई, जिससे आपस में जो नफरत इख्तलाफ है वो कम हो सके। तो ये एक पॉजिटिव कोशिश थी, जब दुनिया में मजहब के नाम से लगातार किसी न किसी तरह से तशद्दुद किया जा रहा था। तो वैसे में हम अंदर नहीं गए, उसकी एक बड़ी वजह बताया कि गर्मी में रिस्क नहीं लेने का। वैसे भी यहाँ यूएई में कच्चा आम मिलना मुश्किल होता है, तो अगर लू लग जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए फ़िलहाल हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं दूसरी जानिब, वहाँ जहाँ पर गर्मी ज़्यादा ना हो, क्योंकि फ़िलहाल जो गर्मी है वो तकरीबन 49-50 डिग्री है। और कल कबाब डे था, आज कबाब बनने का कोई शौक नहीं। ठीक है, तो चलें आगे। तो अभी हम काफ़ी ऊंचाई से ये सीन आपको दिखा रहे हैं। इससे जो अबू धाबी आइलैंड है वो आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको शिप वगैरह भी दिख रही होगी। पुराने ज़माने में ये जो इलाका है ये एक तरह से पोर्ट का काम करता था, और फिलहाल हमने टोल गेट पार किया है, तो यहाँ आने जाने में टोल कटता है जैसे आम मुल्क में कटता है। तो यहाँ पर कि अभी फ़िलहाल मैक्सिमम स्पीड 80 है। आमतौर पर अबू धाबी आइलैंड रोड है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रोड है, यानी वहाँ पर ऑफिशियली आप 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा इंटरनल इलाका है, तो यहाँ पे स्पीड कम किया गया है इस वजह कर, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी सबसे बड़ा वजह स्पीड होती है। और यहाँ पे आप शिप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी शिप यहाँ पर है, और मेरे हिसाब से इससे सामान ही ढोया जाता है ज़्यादातर। सो हम गाड़ी से बाहर आकर अब आ गए हैं मॉल में। ये मॉल है गैलेरिया मॉल, जो अबू धाबी आइलैंड के अंदर है। तो हम कोशिश वो कर रहे हैं कि जो चीज़ हमने बाहर से देखी है उसे हम अंदर से देख पाएँ। तो ये है अबू धाबी का स्काई पार्क। ये आप देख रहे हैं, असल में है लेकिन हम लोग मॉल के अंदर। हरियाली है। ओह बहुत गर्मी है, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ये इमारत दिख रही है, ये भी मॉल का ही एक हिस्सा है। ब्रिज क्लिनिक। और ये छत के ऊपर ये पार्क है। हरियाली आप देख रहे हैं, ये नेचुरल है बेसिकली, मिट्टी वगैरह। और इसके ऊपर ये खजूर के दरख्त हैं जो आमतौर पर अरब ममालिक में बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फूल वगैरह भी लगा रहा है, जा चुका है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं गगनचुंबी इमारत, और फिर यहाँ पे कई तरह के दरख्त वगैरह मौजूद हैं। सो चलिए, बहुत गर्मी है, गलती हो जाएगी यहाँ पे ज़्यादा देर रहकर।
और ये भी नेचुरल घास है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं वापस घर की जानिब मॉल से। तो अभी जो हमारा सफ़र रहा वो ज़्यादातर सड़कों के ऊपर ही रहा। यहाँ से हमने अबू धाबी को सड़कों के नज़र से देखा, यानी जब हम सड़क से गुजरते हैं तो अबू धाबी हमें किस तरह से दिखता है। तो वहाँ पे हम लोग उस मॉल में भी गए जो दूर से हमें दिख रहा था, काफ़ी खूबसूरत वहाँ पर का नज़ारा था, दिलकश नज़ारा था। तो अब वहाँ से हम निकल गए और अब हम चल रहे हैं घर की जानिब। तो उम्मीद है कि हमने इस वीडियो के माध्यम से जो नज़ारा आपको अबू धाबी का दिखाया वो पसंद आया होगा। तो दे हमें इजाज़त, तब तक के लिए फिर अगले व्लॉग में हम मिलेंगे किसी नई जगह। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।